चलो जी, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को इंटर करना था, है ना? पढ़ के आए जी सब? हाँ, चलो बताओ जी। नहीं पढ़ के आया है? चलो जी, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है क्या जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, कौन बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें? कौन कौन बता सकते हैं? हाँ, और? हाँ, उसके बाद? और कोई जी? पहले ही लिखा दिए 8-9 डिफरेंसेस। हाँ बताओ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताओ। बताओ जी। चलो, मंगल। हेलो। हाँ, 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 और? चलो, बहुत अच्छा जी, बैठ जाओ। चलो, देखते हैं हम लोग, है ना जी? क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं जी? कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक। कौन कौन? नर और मादा। नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रिया होगा, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने भाग लेंगे? कितने जने भाग लेंगे? दो जन। दो जनक। कौन कौन सा? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? गैमेट्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? गैमेट्स का निर्माण करते हैं। फीमेल जो है, फीमेल गैमेट्स का क्या करेगा? निर्माण करेगी। और मेल जो है क्या करेगा? मेल गैमेट का निर्माण करेगा, है ना? जैसे कि जैसे कि ह्यूमन में, है ना जी? किसमें जी? जैसे कि किसमें जी? ह्यूमन में, है ना? मनुष्य में क्या है? मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स का नाम बताएंगे, कौन बताएंगे जी? मेल गैमेट्स का नाम क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट का नाम क्या है? क्या है? ओवम, है ना? मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट का नाम ओवम। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जी, है ना? आगे जाके है नेक्स्ट चैप्टर में इसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, है ना? इसमें ये दोनों जाके क्या करता है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कौन सा क्रिया होता है जी? फर्टी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन में, यानी निषेचन की क्रिया होती है, तब जाके क्या बनता है जी? जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। किसमें जी? किसमें? लैंगिक जनन में। ये इसका उदाहरण दिए, एग्जाम्पल क्या चीज? एग्जाम्पल, है ना? ह्यूमन में। ह्यूमन में मेल गैमेट में क्या देखने को मिलता है?
स्पर्म, और फीमेल गैमेट में क्या देखने को मिलता है? ओवम। मेल गैमेट में क्या देखने को मिलता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट में क्या देखने को मिलता है? ओवम। ये दोनों जाके क्या करता है जी? फर्टिलाइज करता है, यानी निषेचन की क्रिया करती है, तब जाके क्या बनाता है? जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनक का, है ना जी। तो देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं क्या जी? कौन कौन? मेल और फीमेल गैमेट्स, है ना, जो कि क्या करते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे फ्लावर में, फ्लावर में क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो है एक सिंगल इंडिविजुअल में भी पाया जाता है। एक ही प्लांट में मेल गैमेट्स भी पाया जाता है और एक ही प्लांट में क्या पाया जाता है? फीमेल गैमेट्स भी पाया जाता है। यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट या तो एक इंडिविजुअल में भी हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। मेल के में मेल गैमेट्स होगा सिर्फ, और फीमेल में फीमेल गैमेट्स होगा सिर्फ, ठीक। लेकिन प्लांट में जो है क्या होता है, मेल गैमेट्स भी एक ही प्लांट के होता है, फीमेल गैमेट्स भी क्या होते हैं, एक ही प्लांट में ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज लिखा हुआ है क्या, यानी गैमेट जो है मे बी प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल और बाय क्या, डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना। या तो एक ही जीव में हो सकता है या विपरीत लिंग वाले अलग अलग जीवों में बन सकता है, ठीक ना। मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, फिर क्या बनाता है, किस चीज का निर्माण करता है? युग्मनज का। किसका? युग्मनज का, मतलब जायगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का, है ना। फिर जो जायगोट है वो विकसित होकर क्या बना लेते हैं, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। क्या करता है जायगोट? क्या करता है? डिवाइड करता है, बार बार डिवीजन होने के बाद, है ना, विभाजन होने के बाद क्या करता है, एक नए जीव में क्या कर जाता है जी? विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तो पहले क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, है ना। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, उसका निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद फिर वो क्या करेगा, जायगोट में बदलेगा, और जायगोट में बदलने के बाद जायगोट क्या करेगा, डेवलप होगा, है ना। जायगोट के डेवलप होने जायगोट के बाद जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो बनता है। क्या बनता है? जायगोट के बाद क्या बनता है? इम्ब्रायो बनता है। तो इम्ब्रायो का निर्माण होगा, फिर जाके आगे क्या बनेगा, एक नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी नए जीव में विकसित होगा। तो यही प्रोसेस क्या होता है, चलता है किसमें जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन में। कौन कौन क्या क्या हुआ, पहले पहले क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ, गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या हुआ, जायगोट में बदला, फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ, है ना, फिर जाके बेबी का जन्म हुआ। यानी मतलब क्या होता है, किसका जी? न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बर्थ होता है। देखो ये एग्जाम्पल दिए किसमें, ह्यूमन में। किसमें? ह्यूमन में, है ना। ये क्या है, मेल गैमेट स्पर्म शुक्राणु, और फीमेल गैमेट्स क्या जी, ओवम यानी अंडाणु। दोनों क्या किया जी, निषेचन किया। क्या किया? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन मिलके क्या बनाया जी, जायगोट का निर्माण किया। किसका निर्माण किया जी? जायगोट का। ये कैसा होता है जी, 2n, ये n हैप्लॉइड, ये क्या होता है, n हैप्लॉइड। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जायगोट, जिसमें क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है? 2n, ठीक। उसके बाद देखो क्या लिखते हैं एनसीईआरटी। देखो हम लोग ये पढ़े थे जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस देखे थे, है ना। किनको किनको याद हो गया है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर? पढ़ती नहीं है लग रहा है, भैया को फोन उन करना पड़ेगा लग रहा है। नहीं याद है? हाँ तो फिर बोलो। चलो क्या क्या पढ़े थे, कौन कौन बता सकते हैं अंतर? एक बस बस बस, नहीं याद है तो फिर हाथ उठाई नहीं तो आना।
चलो ठीक है, देखो क्या क्या बोले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर में ही हम लोग लगभग 7-8 चीजें देख लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है जी, स्लो प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फास्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। देखते हो ना कि जीवों में जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उन लोग कई महीनों तक बहुत सारे फेजेस को क्या करते हैं, पार करते हैं, तब जाके एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है जी, जन्म होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिन लग जाता है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा वगैरह ये सब में देखो, उस सब में क्या टाइम लगता है क्या, डिवीजन होने में, विभाजन होने में, नहीं ना। सेल डिवीजन पढ़े थे किसी में, किसी में 20 मिनट लग रहा था, कौन सा था, कौन नाम बताएंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़े थे। हाँ हाँ, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का टॉपिक में, किससे मनुष्य का सेल कितना घंटा में डिवीजन होता है जी, हाँ 24 घंटा लगता है जी, है ना। जिसमें कि तुम्हारा कौन सा फेज, इंटरफेज में 23 घंटा और एम फेज में 1 घंटा, है ना। चलो लगभग, चलो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कैसा होता है जी, कॉम्प्लेक्स होता है और क्या होता है, स्लोअर देन किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अलैंगिक जनन से क्या होता है, धीमी होती है और कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है। क्या होती है जी, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, धीमी प्रोसेस होती है, किसके कंपेरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के क्या बोलते हैं, से क्या होता है जी, अधिक क्या होती है, जटिल होती है और क्या होती है, धीमी होती है। ठीक, देखो क्या क्या बोले, गैमेट का निर्माण होता है, फिर क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है, फिर ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया, फिर क्या किस में डेवलप होता है, एम्ब्रायो, बताए अभी बताए ना। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है, जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है उसके पेरेंट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे थे ना कि वेरिएशन होता है, असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशन होता है, उसके पेरेंट्स के अलग दिखता है, उससे पेरेंट्स से क्या दिखता है जी, अलग दिखता है। यहाँ तक कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उनके भी जो क्या है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, अगर दो है तो दोनों में भी डिफरेंसेस है ना। जैसे कि एक ही पेरेंट्स के अगर दो क्या है जी, बच्चे हैं, तो दोनों में भी बहुत क्या है, अंतर है ना। तो यहाँ पे क्या है, जनक से भी क्या है जी, अंतर होता है, और उनके जो आपस में जो है ना, जैसे भाई बहन में देखो उसमें भी अंतर है, बहनों के बीच में भी देखो, है ना जी, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। तो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, जनक से क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है, और वो आपस में भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। यानी कि मतलब भाई बहनों में, भाई भाई में भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, ये था हमारे, ये क्या है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि क्या होते हैं, प्लांट में, एनिमल्स में और फंजाई में, सब में क्या होता है, अलग अलग चीज होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या सभी में सेम होते हैं, हाँ नहीं ना। फ्लावर में अलग तरीके से होता है ना। लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, सेम होता है। प्रोसेस जो है वो कैसा होता है, सेम होता है। मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर निषेचन की क्रिया होगी, फिर क्या होगी, जायगोट बनेंगे, और जायगोट बनने के बाद क्या बनेंगे, एम्ब्रायो बनेंगे। ये चीज जो है, ये सारा चीज क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन क्या सभी जो है एक ही तरीके से करते हैं रिप्रोड्यूस, क्या सभी जनन एक ही तरीके से करते हैं, नहीं ना। फ्लावर का जनन अलग तरीके से होता है, मनुष्य का जनन क्या होता है, अलग तरीके से होता है। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है ना। और फ्लावर में क्या होता है, अलग तरीके से होते हैं, ठीक ना। तो जो तुम्हारे क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, उसमें क्या होता है,
क्या होता है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। कैसे, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, अलग है। स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है क्या फ्लावर्स का और हम लोग का ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है ना, तो मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, अलग होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, इंटरनल ऑर्गन भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्लांट्स में देखो ऑर्गन क्या क्या है, स्टेम, लीफ और क्या है जी, रूट्स। लेकिन हम लोग में ऑर्गन जैसे क्या है, हार्ट है ना, लंग्स वगैरह, स्टमक वगैरह। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो लोग देखो कैसे अपने आप को क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, उपापचय करवाते हैं। हम लोग कैसे अपना बॉडी में उपापचय करवाते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीजें जो है क्या है, अलग अलग है सभी में। प्लांट्स में अलग है और क्या है जी, एनिमल्स में क्या है, अलग है। हाउएवर व्हेन इट्स कम क्या जी टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे शो द सिमिलर पैटर्न इवेंट। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो लोग इन्वॉल्व होता है तो उस प्रोसेस में वो लोग क्या दिखाते हैं जी, क्या दिखाते हैं, सभी जनन की मूल प्रक्रिया क्या है, लगभग समान होती है। कि पहले क्या करेंगे, गैमेट्स का निर्माण करेंगे, है ना। गैमेट्स का निर्माण उसमें प्लांट्स में भी होंगे, इसमें भी होंगे, है ना, एनिमल्स में भी। फिर क्या बोलते हैं, गैमेट्स का क्या होगा, निषेचन होगा, है ना। निषेचन होगा मतलब पहले ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होके क्या होगा, फिर निषेचन होगा, है ना। निषेचन ह्यूमन में भी होता है, मतलब एनिमल्स में भी होता है और फ्लावर में भी होता है। फिर निषेचन के बाद क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण दोनों में देखने को मिलता है। फिर क्या क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रायो देखने को मिलता है, हम लोग में भी एम्ब्रायो देखने को मिलता है। ये सारा चीज क्या सिमिलर है कि नहीं, क्या सेक्सुअल इवेंट में ये सारा चीज सिमिलर है ना, कि पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना, फिर गैमेट का क्या होना, मिलना, निषेचन होना मतलब संलयन होना, और क्या करना, फिर उसका क्या बोलते हैं डेवलपमेंट होना। ये सारा चीज क्या सिमिलर है कि नहीं। लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका फिजियोलॉजिकल चीजें जो है ना, और आकार की जो है वो सब सारा चीज क्या है, संगठन अलग अलग है ना। ह्यूमन में अलग तरीके के संगठन है आकार की में, है ना। क्या हम लोग जो प्लांट, जो सेल्स प्लांट का बना हुआ है, क्या हम लोग भी उसी सेल से बने हुए हैं, हाँ। जो कोशिका प्लांट जो है जिस कोशिका से बना हुआ है, क्या उस कोशिका से हम लोग भी बने हुए हैं, नहीं ना। तो क्या स्ट्रक्चर में अलग अलग है कि नहीं, है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होती है, लगभग क्या होता है, सिमिलर होती है चीजें, है ना। इवेंट जो है वो क्या होते हैं, जैसे कि बेसिक स्टेप्स, क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। युग्मक का क्या होना, क्या होना जी, युग्मक का निर्माण होना, युग्मकों का क्या करना, संलयन होना, है ना। उसके बाद क्या करना, जायगोट का निर्माण होना, और फिर क्या करना, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होना। क्या ये चीज बताए ना, कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, आकार की में क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, शारीरिक जो घटनाएं हैं वो सब क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन जो है वो सब क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है, उसका जो स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो सारा क्या है, सिमिलर हो सकता है, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा मतलब समान होगा। पहले क्या, किसका निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना, फिर क्या होना, युग्मकों का क्या होना, संलयन होना, फिर क्या करना, जायगोट का निर्माण होना, यानी युग्मनज का क्या होना, निर्माण होना, फिर उसका क्या होना, डेवलपमेंट होना, क्या होना, डेवलपमेंट होना। तो ये सारा क्रिया जो है क्या प्लांट में भी देखने को मिलेंगे, और किस में देखने को मिलेंगे, एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे, प्लांट में भी देखने को मिलेंगे ये सारे प्रोसेस, और ये सारे प्रोसेस किस में देखने को मिलेंगे, एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे स्टेप क्या है, सभी में समान है, क्या है, समान है। ठीक, देखो यही लिखा हुआ है, मूल प्रक्रिया जो है क्या है, वो समान है। लैंगिक जनन में मूल क्या है, इस प्रकार के विभिन्न जीवों में विभिन्नता होते हैं, है ना जी। लेकिन क्या है, जो क्या बोलते हैं लैंगिक जनन है, उनकी जो मूल प्रक्रिया है वो सारा क्या है, समान है, क्या है, समान है। ठीक, उसके बाद आते हैं फेजेस। हमारे जीवन में जनरली जो बोलते हैं कितने फेजेस है, बताओ तो, कितने फेज है, कितने पड़ाव है हमारे जीवन में, 3 पड़ाव, बचपन, है ना, जवानी, फिर बूढ़ापा, यही ना बोलते हैं, हाँ। जनरली यही बोलते हैं ना, कि बचपन, फिर क्या, जवानी और
बुढ़ापा। एडोलसेंस है ना, एडल्ट, पहले चाइल्ड, एडल्ट और फिर क्या जी, ओल्ड, यही ना है, जनरली यही ना बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके भी क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। कितने फेज, 3 फेज, जिसको पहला बोलते हैं क्या, जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, यानी किशोर अवस्था। क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, है ना, जुवेनाइल फेज। फिर आते हैं क्या, फिर आता है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें जो है जीव जो है क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस फेज में क्या नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, सेनेसेंस फेज। कौन सा फेज, सेनेसेंस फेज। कौन सा फेज, सेनेसेंस, या ओल्ड एज। क्या, ओल्ड एज, है ना। ये जो है ये 3 फेज है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में कितने फेजेज है, कितने फेज है, 3 फेज। कितने फेज, 3 फेज। पहला कौन सा, पहले कौन सा, जुवेनाइल, है ना। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा, रिप्रोडक्टिव। कौन सा, रिप्रोडक्टिव। और तीसरा क्या है दोबारा, तीसरा क्या है जी, सेनेसेंस। क्या है, सेनेसेंस, बुढ़ापा वाला, है ना जी। ये क्या है, 3 फेजेज है। कौन कौन से फेजेज है जी, पहला कौन सा, जुवेनाइल। दूसरा रिप्रोडक्टिव, जनन, जनन परावस्था, है ना जी। पहला किशोर अवस्था, दूसरा कौन सा, जनन अवस्था, और तीसरा कौन सा जी, सेनेसेंस का हिंदी क्या है जी, चलो। पहला क्या है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है जी, इधर देखो। जुवेनाइल फेज में क्या होता है, क्या होता है जी, इसमें क्या होता है जी, बचपन